लखनऊ शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर ओवैसी के खिलाफ शिकायत, सदस्यता खत्म करने की मांग। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। ओवैसी के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने खोला मोर्चा। हजरतगंज कोतवाली में शुरू किया विरोध प्रदर्शन। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के साथ दर्जनों लोग पहुंचे हजरतगंज कोतवाली। हिंदू महासभा के लोग कोतवाली पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी और फिलिस्तीन मुर्दाबाद के लगाए नारे। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एप्लीकेशन देकर फिर दर्ज करने की मांग। हिंदू महासभा ने हजरतगंज एसीपी अरविंद कुमार वर्मा को एप्लीकेशन देकर फिर दर्ज करने की मांग की। देशद्रोही ओवैसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देशद्रोही ओवैसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओवैसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ। विषय असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का जो भारतीय संसद में अपनी शपथ के अंत में नारा लगाया गया है, उसके विरोध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी शिशिर चतुर्वेदी एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा है महोदय ने मैंने जो दिनांक 25/6/24 को अपने घर पर बैठकर टीवी पर संसद का शपथ ग्रहण समारोह मैं देख रहा था, जिसमें सांसद ओवैसी के द्वारा शपथ ग्रहण के अंत में जय फिलिस्तीन का नारा बड़ी ही गर्मजोशी के साथ लगाया गया, जिसको देखकर मैं हतप्रभ रह गया और ओवैसी के इस कदम से मुझे तीव्र मानसिक पीड़ा व आघात पहुंचा। ओवैसी के द्वारा उपकृत में भारतीय संसद की गरिमा को क्षति तो पहुंची ही, वह भारत की विदेश नीति भी प्रभावित हुई है। साथ में यह भी दर्शाता है कि ओवैसी किस तरह से धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से का विरोध करते हैं और भारत देश के भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब के विष को घोलने का कार्य कर रहे हैं। देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और यहाँ के संसाधनों का लाभ उठाते हैं, पूर्ण दोहन करते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्था पवित्र मंदिर में बैठकर ये राष्ट्र विरोधी कृत्य करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने में इनको शर्म आती है। ये नहीं, इससे पहले भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य सांसद जी दे चुके हैं। इनके जैसे चंद मुसलमानों की वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है। राष्ट्रवादी मुसलमानों को ये बदनाम करते हैं, जो कि एक सस्ती लोकप्रियता के तहत आता है टीवी चैनलों पर छाए रहने के लिए। उनके इस कृत्य की भारतीय जनमानस के मन में कुठाराघात हुआ है। देश में भय का माहौल व्याप्त करने में इनकी सदैव भावना रही है। असदुद्दीन ओवैसी का यह कृत्य एक वर्ग विशेष समुदाय आतंकवाद को प्रेरित करता है। वह संविधान वह समर्थन करता है। भारत देश को सीरिया बनाने की विचारधारा संबंधित कार्य करता है। इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई हेतु करते हुए राष्ट्र व देशद्रोह व अन्य सुसंगत धाराओं में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इसको लेकर एक ज्ञापन आज हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। उस सर को हम लोग ने आज दिया है, तो इस पे FIR दर्ज करवा दी। ठीक है। ये पूरा मामला ये है कि एक देश की हमारी पूरी जनता एक सांसद को चुनती है और वो सांसद जब शपथ लेने के लिए, संसद हमारा जो पवित्र मंदिर है देश का, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का केंद्र है, वहां पर खड़ा होकर के शपथ के बाद वो कहता है फिलिस्तीन की जय, हिंदुस्तान की जय बोलने में उनको शर्म आती है, वंदे मातरम कहने में उनको शर्म आती है। इस देश की खाते, इस देश से कमाते, इस देश की व्यवस्थाओं का वो व्यवस्था का लाभ लेते हैं और उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने में इनको शर्म आती है। ऐसे शर्मसार करने वाली घटना अगर संसद में हिंदू महासभा के अगर 5 सांसद होते तो वहाँ जूता चलाते, ऐसे सांसद के मुंह पे कालिक पोत देते। लेकिन दुर्भाग्य ऐसे लोग वहाँ सांसद हैं जो ऐसे कुकृत्य को वहाँ देख रहे थे, उसके चंदीद का बन रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि देश के ऊपर हमला करने वालों को जूता मारो सालों को। तो ऐसे सांसद सदस्यता जो है निरस्त करनी चाहिए। हमने जो हमसे प्रयास हो सकता है, हमारे संगठन के लोग यहाँ हम लोग आए हुए हैं और यहाँ हम प्रार्थना पत्र देंगे, उसके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष थे, क्योंकि सांसद की गिरफ्तारी के लिए लोकसभा अध्यक्ष जी परमिशन लेनी होती है, परमिशन लेकर के सरकार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे आगे आने वाली समय में कोई सांसद इस तरह के कृत्य न करे। क्योंकि ओवैसी जी लगातार सनातन धर्म, जो देश का बहुसंख्यक समाज है,
उसके खिलाफ उनकी तमाम टिप्पणियां आई। उनके भाई कहते 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को उनकी औकात दिखा देंगे। ऐसे सांसद की सांसद सदस्यता निरस्त होना न्याय उचित है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देश में अपने को हिंदूवादी बताने वाली ये जो भाजपा की सरकार है, इसको कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी चेहरा योगी आदित्यनाथ जी है, उनको हमारे प्रार्थना पत्र को लेकर उस पर कड़ी कार्रवाई